के प्रतिबंध है। तो ये दो शब्द होते हैं, एक होता है सर्वांग सम और एक होता है समरूपता। समरूपता क्या चीज होती है बेटा? समरूप मतलब कि जिसमें क्या है, रूप समान हो। दो त्रिभुजों के अगर रूप समान है तो वो समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। या दो आकृतियां जिनके रूप समान है, जैसे कि वृत्त। वृत्त, हर वृत्त देखने में कैसा होता है? गोल होता है। अब छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो वृत्त ही कहलाएगा। दो त्रिभुज, मान लो ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज देखने में एक से हैं तो ये समरूप कहलाएंगे। हम बात कर रहे हैं सर्वांग समता की। सर्वांग समता का जो है, सर्वांग समता क्या होती है? सर्वांग समता की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। तो ये क्या कहलाती है? सर्वांग समता। सर्व मतलब देखिए, संधि विच्छेद करेंगे, सर्व अंग समता, मतलब सर्व मतलब सभी अंग समान। किन्हीं दो त्रिभुजों के अगर सभी अंग समान हैं तभी वो सर्वांग सम कहलाएंगे। सभी अंग समान से कैसे ऐसा है हमारा? तो यहाँ देखो, सबसे पहले आप देखिए दो चित्र देख रहे हैं आप यहाँ पे। ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ये है त्रिभुज ए बी सी, ये है पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज हैं। इसका ये कोण 45 डिग्री का है, 45 अंश का, ये 45 अंश का है, ये 30 अंश का है, ये 30 अंश का है। चलिए ठीक है, यहाँ पे ये दो चीज तो मिल गई। अब ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। तो यार देखें, इनकी आप भुजा की माप अलग अलग है। कोण भला ही एक से मिल गए थे मगर ये भुजा की माप अलग अलग हो गई है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? ये सर्वांग सम त्रिभुज नहीं कहलाएंगे, क्योंकि सर्वांग सम का अर्थ क्या है? सभी अंग समान, मतलब सब कुछ एक जैसा होना आवश्यक है, तभी होंगे वो सर्वांग सम। इसको देखो जरा, इस चित्र को अपनाएं। ये है त्रिभुज एबीसी और ये है त्रिभुज पीक्यूआर। इसमें देखो, ये कोण 30 अंश का है, ये कोण 30 अंश का, ये 40 का, ये 40 का, ये भुजा 5 सेंटीमीटर, तो ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर। तो ये जो त्रिभुज कहलाएंगे दोनों, ये क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। इसको कैसा निशान लगा के लिखते हैं? ये वाला निशान। ये वाला निशान कौन सा है? सर्वांग समता का। मतलब हम क्या बोलेंगे कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पीक्यूआर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्वांग समता की कंडीशन। कुल मिला के सीधे शब्दों में हम क्या बात कहेंगे? सर्वांग सम किसे कहते हैं? कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कहलाते हैं। कब? किस स्थिति में? जबकि उनकी कुछ कंडीशंस फॉलो हो जाएं, कुछ नियम लग जाएं, तब वो सर्वांग सम कहलाएंगे। वो कौन से नियम है आगे अपन देखेंगे कि कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम कब कहलाते हैं। देखें आप, हम उसको आपको समझाएंगे, ये नोट कर लो पहले आप इतना। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे क्या त्रिभुजों की सर्वांग समता के प्रतिबंध है। कोई भी त्रिभुज है आपस में सर्वांग सम कब कहलाते हैं और किन सिचुएशन में कहलाते हैं, तो उसके हम कुछ प्रतिबंध पढ़ेंगे। तो देखिए, सर्वांग समता के कुछ प्रतिबंध क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आएगा एस 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 सर्वांग समता। त्रिभुज में एस का मतलब होता है बेटा साइड, साइड मतलब होता है भुजा, और ए मतलब होता है एंगल, एंगल का मतलब होता है कोण। ठीक है, तो एस 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 सर्वांग समता के बारे में बात कर ले हम। तो क्या है एस 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 सर्वांग समता? यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो, तो उसे एस 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 या भुजा 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 सर्वांग समता कहते हैं। ये परिभाषा आप देख ले क्या लिखी हुई है कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो। संगत क्या शब्द है? संगत वर्ड को आप लिखिएगा। जैसे ये दो त्रिभुज दिए हुए हैं, एक है एबीसी और एक है पीक्यूआर। ये भी 5, ये भी 5, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो देखें आप, ये 3, ये 3, ये 2, ये 2, ये 5, ये 5, मतलब देखिए बराबर बराबर भुजाएं हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत, संगत का अर्थ होता है इस साइड वाली इसी से मैच करनी चाहिए। ये नहीं कि 3 यहाँ है तो अगला 3 यहाँ आ जाए, ये नहीं। यहाँ 3 है तो यहाँ 3, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 5 है तो यहाँ 5। ये संगत कहलाता शब्द कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो, तो उसे एस 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 या भुजा 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 सर्वांग समता कहते हैं। ठीक है, ये पहली सर्वांग समता है। इसकी डेफिनेशन आप देख लो, कर लो। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? बात कह रहे हैं कि सर्वांग समता, पेपर में आएगा आपको एक प्रश्न आएगा कि किन्हीं दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के प्रतिबंध लिखिए। तो याद रखना आप लोग, हर त्रिभुज की सर्वांग समता
समता के कुल 4 प्रतिबंध होते हैं। कौन कौन से? पहला ये लिखा है भुजा 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 मतलब एस 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 सर्वांग समता। दूसरा होता है भुजा भुजा कोण, 2 भुजा और 1 कोण। जैसे अब इसी सवाल को हम देखें, इस सवाल में क्या करते हैं हम, मान लो की बात 2 भुजा मैच कर रही है। मान लो की बात ये हम इस चित्र में आप देखना थोड़ा सा बस फेरबदल कर रहे हैं हम। मान लो ये 5 सेंटीमीटर ये रही और ये हो जाती 3 सेंटीमीटर। बाय द वे मान लें हम, तो देखिए इसमें अब ये 3 ये 3 ये 2 ये 2 ये 5 और ये 3 हो गई, मतलब ये मैच नहीं हो रही है। ठीक है, मगर अपन यहाँ कहीं एक कोण देख लें कि अगर ये 30 अंश का बन रहा है तो ये भी 30 अंश का बन रहा है। अब देखो 2 भुजाएं मैच कर गई और एक कोण मैच कर गया, तो ठीक है ये कौन सा हो जाएगा सर्वांग समता? भुजा भुजा कोण मतलब साइड एंगल साइड सर्वांग समता। तो इसकी परिभाषा अगर आ गई आपको लिखने के लिए तो कैसे लिखोगे कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण, क्या कर दोगे आप, इतने शब्द की जगह आप क्या लिख दोगे, हम यहाँ कहीं लिख के बता रहे कि 2 भुजाएं व एक कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं व कोण। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, संगत भुजाएं व कोण के बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, कौन सी सर्वांग समता? साइड एंगल साइड मतलब भुजा कोण भुजा। इसी में डेफिनेशन करवा रहे हैं हम तीनों, आपकी ध्यान से सुनना क्या है, फिर से देख लो। अगर मान लो ये इसकी जगह क्या कौन सी हो जाता है, ये वाला, तो आप क्या करते, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं शब्द हटा देते, उसकी जगह आप लिखते 2 भुजाएं और एक कोण। 2 भुजाएं क्यों? क्योंकि देखो ये 2 भुजाएं मैच कर रही, 3 2 3 2, ये 5 और 3 तो मैच नहीं कर रही पर कोण मैच कर रहा है। तो क्या लिखोगे, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की संगत 2 भुजाओं और एक कोण के बराबर हो तो उसे हम कौन सी सर्वांग समता कहेंगे? साइड एंगल साइड या भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कहेंगे। अब इसी में तीसरी डेफिनेशन आ जाती है आपको, तीसरी परिभाषा क्या कि भुजा कोण कोण सर्वांग समता। बताओ आप क्या है भुजा कोण कोण, तो आप क्या लिखते, भुजा कोण कोण में अब डायग्राम थोड़ा सा फिर बदल जाता। भुजा कोण कोण में डायग्राम क्या आ जाता बेटा, मान लो ये है फिर ये है, पाए देखते जाना। ये मान लो 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, ये मान लीजिए आपका 60 अंश का है, ये भी 60 अंश का है, और ये भुजा मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ये मान लो की बात 5 सेंटीमीटर ये है, पर ये है 6 सेंटीमीटर। ये मान लो की बात 4 सेंटीमीटर है और ये है 5 सेंटीमीटर। अब इस चित्र में देखो जरा, ये 5 है पर ये 6 है, ये 4 है पर ये 5 है, ये 5 है ये 5 है, ये 2 मैच कर रही हैं और ये दोनों कोण मैच कर रहे हैं और ये दोनों कोण मैच कर रहे हैं। तो ये एक त्रिभुज है ABC, ये एक त्रिभुज है PQ। इन दोनों में क्या क्या चीज मैच कर रही है, देखो ये कोण इस कोण के मैच कर रहा है मतलब एक कोण मैच हो गया, फिर ये कोण इस कोण से मैच कर रहा है मतलब एक दूसरा कोण मैच हो गया, और ये भुजा इस भुजा से मैच कर रही है मतलब एक भुजा मैच हो गई। तो ये कौन सी सर्वांग समता होगी, कोण भुजा कोण सर्वांग समता, कोण भुजा कोण या भुजा कोण कोण सर्वांग समता। इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं आप कि यदि किसी त्रिभुज की 2 कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत कोण और भुजा के बराबर हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कोण भुजा कोण या भुजा कोण कोण सर्वांग समता कहेंगे। बेटा अच्छे से डेफिनेशन देख लेना, बुक में लिखी हुई है 4 प्रकार की सर्वांग समता होती है, ये याद कर लो आप लोग कौन कौन सी। पहली या तो तीनों भुजाएं बराबर हो, फिर या तो एक भुजा 2 कोण बराबर हो, या तो 2 भुजा 1 कोण बराबर हो, या तो तीनों कोण बराबर हो। 4 प्रकार की कौन कौन सी, भुजा 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 तीनों भुजाएं बराबर हो, या तो 2 भुजा 1 कोण बराबर हो, या तो एक कोण 2 एक भुजा 2 कोण बराबर हो, या तो तीनों कोण बराबर हो। ये है सर्वांग समता के प्रतिबंध त्रिभुजों की सर्वांग समता के। आशा करते कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको परिभाषा लिखने में प्रॉब्लम है तो आप टेंशन नहीं लेना, आप लोग बुक से देख करके लिख सकते हैं, बुक में अच्छी परिभाषा दीजिए। मैं यहाँ केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत जितना समझ में आया हो आप लोगों को, ठीक है। कि कोई तो त्रिभुज में 3 चीजें आपको बराबर सिद्ध करनी है, 3 चीजें, या तो तीनों भुजा, या तो तीनों कोण, या तो 2 भुजा 1 कोण, या तो 2 कोण 1 भुजा। यदि आपने 3 चीजें सिद्ध कर दी 2 त्रिभुजों के बीच में तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग समता। ओके, ऐसा करते समझ में आया होगा आप लोग को, नोट कर लें आप लोग।